हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज का अपना टॉपिक है वो कॉमन है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th, 11th, 12th, इन एवरी क्लास। आज का अपना टॉपिक है रिलेटेड टू एडिटर, जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ उसमें आपको एक मैं फिक्स जो है कॉन्सेप्ट दूंगा, जिसके बीच में आप जो मैंने आपको अंडरलाइंस और सॉरी जो मैंने आपको यहाँ ब्लैंक स्पेसेस ड्रॉप कर रखा है उसको आप आराम से इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिलअप करके कवर कर सकते हैं। बट ये फॉर्मेट जो है वो काफ़ी अथोराइज फॉर्मेट है, आप इस पर आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं और इसी एक फॉर्मेट के थ्रू आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आराम से इजी वे में राइट कर सकते हैं। अच्छा, लेटर टू एडिटर, सबसे पहले लेटर्स राइट करने से पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इसके कुछ जो रूल्स हैं उनका ध्यान रखना है। मैं आपको 4 रूल बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप लेटर्स लिखें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा न्यू पेज पे इसको लिखा जाता है। एक चीज़, इट मीन्स अगर किसी पेज पे आपने ऑलरेडी कोई क्वेश्चन कर रखा है तो भले ही आपने उसमें 2 से 3 लाइनें फिलअप करी हो उस पेज पे, लेकिन उस पेज पे आपको लेटर नहीं लिखना है। या फिर आपने लेटर लिखा हो और नीचे की तरफ 1 से 2 लाइनें बच गई हो तो उसमें किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं राइट करना। एक चीज क्लियर हो गई? ओके। दूसरी है, आपको बिल्कुल एक ही सिद्ध में इसको राइट करना है। इधर उधर कई बार हमने देखा है कि इसको राइट करने बाद में या फिर थ्रू इस तरफ से राइट कर देते हैं, सर इस तरफ से राइट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही सिद्ध में इसको राइट करना है। एक चीज न्यू पेज, दूसरा एक सिद्ध में राइट करना, तीसरा है नो कॉमा नो फुल स्टॉप। टिल सर, आपको कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है, जैसे कि मैंने नहीं लगाया था। आप बोलेंगे सर इसके बाद में एक डॉट लगा हुआ है, तो किसी भी एक स्पेलिंग को शॉर्टन करने के लिए हम इसमें फुल स्टॉप लगा दिया करते हैं, लाइक डॉट लगा दिया करते हैं। लाइक गवर्नमेंट को हम GOVT करके डॉट लगा देते हैं, उसी प्रकार से। और उसके बाद में आपको चौथी चीज ये ध्यान रखनी है कि जो योर्स है वो विदाउट अपोस्ट्रोफी वाला आपको क्या करना है, योर्स लगाना है। जैसे पहले आपकी कई बच्चों की आदत होती थी कि वो योर्स को इस प्रकार से राइट किया करते थे, ये भी नहीं लगाना है। या फिर अगर एस अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, वो इतना ही लगा देते हैं, तो इन दोनों को ही आपको क्या करना है, इरेज करना है। आपको विदाउट अपोस्ट्रोफी वाला एस ही लगाना है। ये 4 चीज आपके समझ में आ गई हैं, तो आगे वाली चीज की तरफ बढ़ते हैं। मैं बता देता हूं दोबारा से चारों चीजें कौन सी थी। फर्स्ट, कि आपको न्यू पेज पे अप्लाई करना है लेटर को। दूसरा, आपको एक सिद्ध में राइट करना है। तीसरा, नो कॉमा नो फुल स्टॉप। और चौथा है विदाउट अपोस्ट्रोफी योर्स, आपको विदाउट अपोस्ट्रोफी जो है योर्स आपको राइट करना है। अब चलते हैं अपने इस फॉर्मेट पे। सबसे पहले आपको करना है कि अपना एड्रेस राइट करना है। ये बेसिकली एग्जाम्स में दिया हुआ रहता है, अगर गिवन है तो वही एड्रेस राइट करना है। अदरवाइज आप कोई भी पर्टिकुलर कोई एक जो आपके दिमाग में सबसे सूटेबल हो उसको आप एक ही एड्रेस को राइट करना है, ताकि आपको सोते जागते जब कभी भी आप लेटर राइट करें तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आएगी। उसके बाद में आपको, इसका मतलब है आपको एक लाइन ड्रॉप करनी है। जब एक लाइन ड्रॉप करके और उसके बाद में आपको डेट डालनी है। डेट डालने के 2 तरीके होते हैं, जो एक तो मैंने राइट कर रखा और एक और शानदार तरीका है जिसमें आपने कहा अक्टूबर 12, 2025। ये तरीका सबसे अच्छा है। इस तरीके के लिए तो आप बोल सकते हैं वाव मेथड है ये। बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि आपने पहले मंथ लिखा, उसके बाद में डेट लिखी, उसके बाद में आपने ईयर राइट कर दी। बट इफ यू जस्ट बाय मिस्टेक जस्ट यू डिडंट राइट कोमा, अगर आपने कोमा अप्लाई या नहीं किया तो ये डेट वो डेट हो जाएगी जो इस जीवन में मैं नहीं देख पाऊंगा। 1,22,025 वाली डेट हो जाएगी जो इम्पॉसिबल है। तो इससे बचने के लिए एक अपने पास में दूसरा तरीका है, वो है कि आप डेट लिखें, मंथ लिखें और डायरेक्टली आप ईयर राइट कर देंगे। जो आपको सबसे अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फिर से एक लाइन ड्रॉप करनी है और उसके बाद में लिखना है द एडिटर। एडिटर में जब भी पोस्ट आती है हम दे को अप्लाई करते हैं, और एडिटर में ई भी आपको कैपिटल राइट करना है। उसके बाद में आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। और हमें पता है जब हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर से पहले हम दे का यूज करते हैं, तो दे। उसके बाद में जो भी आप न्यूज़पेपर राइट करेंगे उनके फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल राइट करना है। जैसे आप अगर दैनिक भास्कर लिखना चाहें तो दैनिक का डी कैपिटल करना है और भास्कर का बी कैपिटल करना है। उसके बाद में अगर आप राजस्थान पत्रिका लिखना चाहते हैं तो राजस्थान का आर कैपिटल लिखना पड़ेगा और पत्रिका का पी कैपिटल राइट करना पड़ेगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये प्लेस आपको सेम राइट करना है। के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनका जो एक फिक्स एड्रेस होता है वो उनके दिमाग में रहता है, जबकि दिया हुआ रहता है कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ एड्रेस में तो आपको कोटा दिया हुआ था, तो सर ने कहा था कि गिवन एड्रेस राइट करना है, और उसके बाद में वो रटे रटाई वाली बातचीत थी तो मैंने जयपुर राइट कर दिया।
अब एक नॉर्मल सी बातचीत है कि अगर कोटा में अगर आप रहते हैं तो जयपुर वाला जो एडिटर है वो बेचारा करेगा ही क्या, क्योंकि इनके तो जो न्यूज़ है वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, जिस अथॉरिटीज तक आप पहुंचाना चाहते हैं इस न्यूज़ को वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। सो आप क्या करेंगे, यहाँ प्लेस सेम राइट करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपना एड्रेस डालना है, एक लाइन ड्रॉप करनी है, डेट की 2 मैंने मेथड बताएं जो आपको सबसे सूटेबल लगी, जो आपके हैबिचुअल हो उसको आप राइट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन और वापस से ड्रॉप करेंगे, फिर द एडिटर जिसमें ई कैपिटल होगा, उसके बाद में कोई भी मैगजीन का नाम जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, सबसे इजी वे में आप राइट कर सकते हैं, उसकी बातचीत है। तो दे राइट करके, और जो भी मैगजीन राइट करें उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल राइट करना है, और उसके बाद में बोथ साइड सेम प्लेस आपको राइट करने हैं। उसके बाद में आता है एक लाइन ड्रॉप करके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली इसमें जो, क्योंकि लगभग जो या तो सजेस्टिव लेटर्स होते हैं एडिटर को, और ये बेसिकली कौन से होते हैं, कंप्लेंट्स लेटर होते हैं। तो उसमें आपको जब मैं क्वेश्चन से इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन से इसको मैं बनाना सिखाऊंगा, पहले आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे इसको। तो ये जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए ड्रॉप कर देंगे आप। उसके बाद में आता है सर, तो आप सर राइट कर देंगे, मैम जो भी है, और उसके जस्ट नीचे आप लिखना चालू करेंगे जो अपने वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू मीन्स के माध्यम से, द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो आपका एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है उसके किसी एक कॉलम के माध्यम से। अब ऑब्वियसली बात तो ये है, जिस प्रकार की आपकी न्यूज़ है और जो आपकी लोकेलिटी से बिलोंग करती है न्यूज़ है, तो वो उसी लोकेलिटी पे जाती है। जैसे अभी मैं प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास में वीडियो बना रहा हूँ वो है लगभग जो है राजस्थान के जयपुर, और जयपुर से भी ग्रामीण क्षेत्र से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लगभग मैं जो लोकेलिटी डालूंगा, जैसे रामपुरा है, जेतपुरा है, ऐसे करके जो एक अलग से पत्रिका आती है जयपुर आसपास, उसमें ये न्यूज़ आएगी। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि मैंने वो खबर दी, नॉर्मल सी खबर थी, और हमारी रोड से नहीं, एडिटर को मैंने एक लेटर राइट कर दिया और मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज पे आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो जो भी इनका एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है, जो भी इनका कॉलम है एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के थ्रू, उस कॉलम के माध्यम से आप ये न्यूज़पेपर में चीजें छाप दें। सीधी बात है कि सर हम एडिटर को एडिटर को लेटर लिखते क्यों हैं? एडिटर कौन होता है? जो न्यूज़पेपर का जो संपादक होता है, जो उसको लास्ट में अथोराइज करता है कि ये न्यूज़ ठीक है। जो रिपोर्टर्स होते हैं न्यूज़ ले आते हैं, उसके बाद में वो न्यूज़ को एकदम करेक्ट करके वो बाद में एडिटर के पास में पहुंचाते हैं कि इफ़ यू आर जस्ट अग्री विद इट देन वी कैन जस्ट पब्लिश इट। अगर आप इसके साथ में अग्री हैं तो हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, एडिटर के पास में। अब एडिटर एकमात्र वो है जो इस न्यूज़ को छाप सकता है, नहीं कि उसको इम्प्रूव करवा सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ चेन स्नैचिंग रेगुलर हो रही थी आपके लोकेलिटी में, और आपने इसके लिए 10 to 15 टाइम्स आपने एप्लीकेशन भी दी, आपने एफआईआर भी लॉन्च करवाई आपने, लेकिन पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स वगैरह और यू कैन से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब आप है परेशान हो, ये चीज़ें आपके लोकेलिटी में काफ़ी सारे लोगों के साथ में हो गई, तो आप क्या करेंगे, सभी लोगों का सहमति लेके आप एक एडिटर को लेटर लिखेंगे जिसके थ्रू आप ये चाहते हैं कि ये न्यूज़पेपर में आ जाए। तो आपने सीधा सीधा लिखा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये सभी लेटर्स में राइट कर सकते हैं, जो भी आप एडिटर को राइट करते हैं, ये वो वाला पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद में है न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहूंगा, अभी मैं इसको लर्न भी कराऊंगा, मैं खींचना चाहूंगा क्या, द काइंड अटेंशन, किसका, ऑफ द अथॉरिटीज एंड पब्लिक टूवर्ड्स। अब इसको इस चीज में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एडिटर को लेटर राइट करके एडिटर के ऑफिस में पहुंच गया, और जस्ट इमेजिन मेरे सामने बैठे हैं, बीच में हमारे एक टेबल है और हम बीच में बैठे हैं। मैंने जैसे ले जाके उनको दिया, तो मैंने देते समय, इस एप्लीकेशन को देते समय कहा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपका जो एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है उसके थ्रू। तो उन्होंने पूछा हाँ तो क्या करना क्या है, तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहूंगा। उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने कहा आपकी जबान, सॉरी जबान तो क्या खींचेंगे, लेकिन उन्होंने पूछा क्या खींचना चाहोगे, तो मैंने कहा द काइंड अटेंशन, ध्यान खींचना चाहूंगा, किसका, ऑफ द अथॉरिटीज एंड पब्लिक टूवर्ड्स। ओके, दोबारा से देखते हैं। मैंने जैसे लेटर दिया तो उन्होंने पूछा, पूछने से पहले मैंने कहा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तो हम बोले कि हाँ ठीक है, बट व्हाट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, क्या खींचना चाहोगे, और फिर से वो आपकी जबान नहीं, फिर से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, सॉरी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ क्या, द काइंड अटेंशन, किसका, ऑफ द अथॉरिटीज एंड पब्लिक टूवर्ड्स। और टूवर्ड्स के बाद में हमें सब्जेक्ट को वापस से अप्लाई करेंगे यहीं पे। फॉर एग्जाम्पल, हमने चेन स्नैचिंग के बारे में एक एप्लीकेशन राइट करी थी, लेटर राइट किया था,
तो यहाँ तो मैंने लिखा था कंप्लेन अगेंस्ट द चेन स्नैचिंग इन माय लोकेलिटी, मेरी लोकेलिटी में जो चेन स्नैचिंग हो रही है उसके बारे में। तो इस कंप्लेन अगेंस्ट को हटाकर टुवर्ड्स के बाद में राइट करूंगा टुवर्ड्स चेन स्नैचिंग इन माय लोकेलिटी, मेरी लोकेलिटी में जो चेन स्नैचिंग हो रही है उसके बारे में आपको कंप्लेन करना चाहता हूँ। अब ये जो आप डैश डैश देख रहे हैं इसमें उसी सब्जेक्ट को रिलेट करते हुए हमें 4 to 5 to 6 सेंटेंस हमें क्या कर रहे हैं, बहुत वेल्दी सेंटेंस हमें यहाँ क्या करने हैं, राइट कर रहे हैं। इसके लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिल सकता है। जैसे अगर ये फॉर्मेट अपने दिमाग में है तो पूरा टाइम हम इसी को दे सकते हैं। और चेन स्नैचिंग के बारे में आप रेगुलर बोलेंगे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट गो एनी लेडी इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग अलोन, अकेले उनका जाना बहुत मुश्किल हो गया है, यस ना। और जो भी उसके अभी हम जब बाद में क्वेश्चंस आएंगे तब इसको और एक्सप्लेन करूंगा मैं, जो भी चीजें इसमें राइट करेंगे उसके बाद में। अब इस चीज को लेके जब आपने लेटर दिया तो एडिटर खुद ये चाहते हैं कि ऐसा काम हो। अब दोनों बैठे हैं तो दोनों ने सोचा कि वी होप, उन्होंने काम कर दिया कि चलो ठीक है हम ये पब्लिश करते हैं, लेकिन वी होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज, हम आशा करते हैं कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, कंसर्न में संबंधित अधिकारीगण, authorities would take some corrective steps against it। हम अब ये आशा करते हैं, दोनों ने मिलकर ये आशा करी कि चलो ठीक है मैंने एप्लीकेशन दी, आप इसको अप्लाई कर रहे हैं कि हम इसको पब्लिश कर देंगे, तो अब ईश्वर से ये आशा करते हैं कि द अथॉरिटीज, कंसर्न अथॉरिटीज जो इससे रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी रोड्स टूटी पड़ी हैं और आप कंसर्न अथॉरिटीज, आप सोच रहे हैं कि पुलिस वाले इसमें कुछ करें, नो नो नो। अगर जो रोड फूटी पड़ी है और आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करी तो पुलिस वाला तो बेचारा खुद बोल रहा है कि टूटी हुई रोड में आज सुबह सुबह गिरने वाला मैं ही था। अगर आपके लेटेस्ट प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं और आप जाके कंप्लेन कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाले से, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से, तो यार इट्स नॉट माय वर्क, ये मेरा वर्क है ही नहीं। तो जो रिलेटेड कंसर्न अथॉरिटीज होंगी ना वो क्या करेंगे, वो टेक सम करेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट इट। और उसके बाद में सेम वही थिंग, योर्स विदाउट अपोस्ट्रोफी ट्रूली, इसमें सब में अलग अलग, किसी में फेथफुली, किसी में ट्रूली, ओके, तो सबका अलग है, तो आप इसमें लिखेंगे ट्रूली और उसके बाद में आपको जो भी सजेस्टेड आपका नाम था उसमें। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना वो एक क्वेश्चन को राइट करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में से आप सब्जेक्ट निकालते हैं और उस सब्जेक्ट पे कैसे डिस्कस करके 5 to 6 सेंटेंसेस आप वहाँ राइट कर देते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, चारों चीजें, नया पेज होना चाहिए, नो कॉमा नो फुल स्टॉप, एक सीध में होना चाहिए और विदाउट अपोस्ट्रोफी आपका क्या होना चाहिए, योर्स होना चाहिए। उसके बाद में ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इस पैटर्न को आप कोई भी एडिटर का जो आपका लेटर आया है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जो भी चीजें चेंज करनी होगी केवल वही चीजें आपको यहाँ राइट करनी है, उसके अलावा आप एज इट इज ऐसे ही राइट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आज से 2 साल पहले जब एक बच्चे ने वापस से नोटबुक्स ले ली थी फॉर चेकिंग, क्योंकि इसके मार्क्स कम आ गए थे, हमने जो फोटोकॉपीज मंगवाए ना तो यही एडिटर का लेटर आया था और इसी पैटर्न से ही गोट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। तो उसने मुझे मैसेज किया था कि थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर पैटर्न, मुझे पूरे नंबर मिले। तो आप टेंशन फ्री होकर इस पैटर्न को लर्न कर सकते हैं, ताकि आप एक पैटर्न लर्न करेंगे जितने भी एडिटर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो आप क्लियर कर पाएंगे। ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके एक सब्सक्राइब करने से और एक लाइक करने से हमारा हौसला बहुत बुलंद होता है और हम और भी अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।